नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा की परीक्षा दे रहे हो, या राजस्थान लोक सेवा आयोग की दे रहे हो, या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा है राजस्थान में, तो ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आपके 4th क्लास से लेकर के आपके RAS तक दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एक भर्ती परीक्षा के लिए, आज ही के लिए नहीं, ये हमेशा हमेशा जब तक भर्ती परीक्षाएं होती रहेगी राजस्थान में तब तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 100% आपको गारंटी है। हर भर्ती परीक्षा में देख लेना, आपको विश्वास नहीं है तो आपकी परीक्षा में कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये हमारा 100% चैलेंज है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस वीडियो में से राजस्थान की वेशभूषा वाले टॉपिक में। तो राजस्थान की वेशभूषा पढ़नी है तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखो और आपको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। चलो, और क्या जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाऊंगा, जैसे कि महिलाओं की वेशभूषा से संबंधित, फिर पुरुषों से, फिर और क्या क्या है, आदिवासी और जितने भी है दोस्तों, कौन सी जनजाति में कौन से क्या पहने जाते हैं, सारा सब कुछ करवाऊंगा मैं, है ना। तो वीडियो अंत तक देखना थोड़ा। महिलाओं की वेशभूषा, और ये बिल्कुल थ्योरी में होगी, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा। महिलाओं की वेशभूषा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दामनी पूछा जाता है तो दामनी क्या है, क्वेश्चन आता है दामनी क्या है, तो लाल रंग की ओढ़नी होती है जिस पर कसीदा किया गया है। मुख्यतः ये मारवाड़ की क्या है, प्रचलित है, ठीक है। ये थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है। ये कम इंपॉर्टेंट है, जो कम है वो मैं बता दूंगा, जो ज़्यादा है और आपको रटना है वो भी आप मैं बता दूंगा, इसको रट लेना। दुल्हन द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की जो ओढ़नी होती है उसको पौरी बोलते हैं। ये नॉर्मल याद रख लेना, और जिसको मैं बोलूँ उसको अच्छे से याद रख लेना। नोट लगा रखा है कि नागौर में लाडू का ओढ़ना तथा हरे व पीले ओढ़नी की रंगाई होती है। इसे भी आप याद मत करना मेरी तरफ से, पर देख लो, कम से कम क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। हल्के हल्के तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान रख ही लो, और जो मैं बोलूँगी इसको तो रट लेना, तो उसको रट लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। घाघरा या लहंगा क्या है, महिलाओं द्वारा कमर के नीचे एड़ी तक पहने जाने वाला जो घेरदार वस्त्र होता है उसको घाघरा कहते हैं। लोकगीतों में 80 कड़ी के घाघरे का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊनी घाघरा गावला और रेशमी घाघरा मीनाकारी जयपुर का, ठीक है ना, ये याद कर लेना। इसके अलावा हाँ, ये भी रट लेना, कुर्ती, कांचली और साड़ी, ये तीनों रट लेना। कांपली को थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। कुर्ती क्या होती है, तो कुर्ती होती है कमर से ऊपर का जो वस्त्र जिसमें बाहें होती है वो कुर्ती होती है। कांचली क्या होती है, तो कमर से ऊपर का जो वस्त्र होता है जिसमें बाहें नहीं होती है, बाहें नहीं होती है वो कांचली, और जिसमें बाहें होती है वो कुर्ती हो गया, ठीक है। और कापड़ी क्या हो जाएगा, कपड़े के 2 टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाई गई चोली जिसे तनियों से बांधा जाता है। चोली होती है जिसे क्या है तनियों से बांध दे तो वो कापड़ी हो गई। साड़ी क्या होती है, साड़ी देखो, अब साड़ी के अलग अलग प्रकार है और ये क्वेश्चन आता है। जैसे साड़ी, तो साड़ी के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले कि 400 चोल, अनसूक, चीर पटोरी, निचोल, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 400 चोल, अनसूक, चीर पटोरी, निचोल क्या है, ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्या है, तो आपको बताना है कि साड़ी के प्रकार है, ये साड़ियाँ हैं, तो आप इसको याद रख लो। हाँ, फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटा डोरिया पूछते हैं, मसूरिया साड़ी पूछते हैं। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है वैसे रखने में, परंतु जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में आता है उनमें मैं अलग से आपको बता दूंगा। सूट की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। सूट की साड़ी तो आपके सवाई माधोपुर की है, जबकि फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की है। जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा की है, जबकि कोटा डोरिया खेतुन कोटा की है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं यहां पर। कोटा डोरिया खेतुन कोटा की है। मसूरिया साड़ी मांगरोल बारा की है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। दसर साड़ी कोटा बांसवाड़ा उदयपुर की है। चुवा चंद्र की साड़ी और स्प्रे पेंटिंग की साड़ी राजसमंद की है। जिनमें मैं स्टार लगा रहा हूं क्वेश्चन वहीं से आएंगे, देख लेना, विश्वास नहीं है तो। और आपने देखा भी होगा पिछली भर्ती परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आया था। तिल का हल्का फुल्का याद कर लेना। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। बुर्का क्या है, आप सब जानते होंगे। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई काले रंग की जो वेशभूषा होती है उसे बुर्का कहते हैं। चिनोटिया
बच्चे के जन्म पर प्रसूता माँ को ओढ़ाया जाने वाला वस्त्र जिस पर चिनोटिया नामक लोकगीत भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो याद करना ही है आपको, रटना ही है, उसमें स्टार लगा दूंगा मैं। बडली क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजे जाने वाली जो चूनड़ी होती है उसको बडली कहते हैं। चांदनी क्या है? मुस्लिम महिलाओं का जो पर्दा करने का जो वस्त्र होता है उसे चांदनी कहते हैं। लालर क्या है? विधवा स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है उसे लालर कहते हैं। हाँ, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, याद सारे ही करने हैं परंतु ज्यादा इनको पढ़ना है। नोट्स बना लो, जो इसके नोट्स बना लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं जिंदगी भर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका नोट्स बना लो अच्छे से। नांदना क्या है? तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्रों जो दाबू प्रिंट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कटकी क्या है? तो कटकी है आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़ने, इसे पावली बात की ओढ़नी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। कटकी क्या है? आदिवासी जो अविवाहित युवतियां होती है, लड़कियां होती है, उसकी ओढ़नी होती है, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, याद रखना। जामसाई क्या है? विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जो लाल फूल पत्तियों से युक्त होता है, जामसाई कहलाता है। जरी बरी, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई जो वेशभूषा होती है वो जरी बरी कहलाती है। कचाबू आता है, इंपॉर्टेंट है। कचाबू क्या है? आदिवासी भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का जो घाघरा होता है वो कचाबू कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न, खूशनी क्या है? कंजर जनजाति द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो खूशनी होता है। खूशनी क्या है? कंजर जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खूशनी। फड़का क्या है? कतोड़ी जनजाति महिलाओं द्वारा पहना गया वस्त्र, याद करना। कतोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया जो वस्त्र होता है फड़का कहलाता है। जनजातियों से संबंधित तो क्वेश्चन आता ही आता है। सिंदूरी क्या है? भील जनजाति की महिलाओं की लाल रंग की जो साड़ी होती है वो सिंदूरी कहलाती है। पिरिया क्या है? भील जनजाति के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला जो वाला वस्त्र होता है उसको पिरिया कहते हैं। रेजा क्या है? सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं उसे रेजा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा हो तब भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, इनको रट लेना, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप आज गलती करते हो तो अगली बार गलती मत कर लेना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर देख लेना कि हरिओम सर ने जो पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन तो वहां से आया था, इस बार तो हमने गलती कर ली पर अगली बार नहीं करेंगे, है ना। ऐसी शपथ ले लेना अगली बार से। एक बार यदि धोखा खा जाओ तो, और फिर क्वेश्चन यहां से आएगा, मैं बता देता हूं। सलूका क्या है? सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की जो कमीज होती है ना उसको सलूका कहते हैं। झुलकी क्या है? गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की जो कमीज होती है उसको क्या कहते हैं? झुलकी कहते हैं। तो जितने भी मैंने आदिवासी और जनजाति संबंधित अभी वर्ड बताया आपको याद कर लेना, इनके वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो आप रट लेना जो भी बताने वाला हूं। ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, पपीताबाद की ओढ़नी, जवारबाद की ओढ़नी, चारों इंपॉर्टेंट है। यह है मीणा भील जनजाति की ओढ़नी, आता ही आता है क्वेश्चन। ताराबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, पपीताबाद की ओढ़नी, जवारबाद की ओढ़नी, मीणा और भील जनजाति की ओढ़नी है ये। अगला प्रश्न, पुरुषों की वेशभूषा आ गई, महिलाओं की वेशभूषा खत्म हो गई। अभी और भी आएगी, पगड़ियां वगैरह सब कुछ करवाऊंगा आपको। कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है, सावन में कौन सी, युद्ध करते समय कौन सी, दशहरा में कौन सी, सब बताऊंगा। ठीक है, पुरुषों की वेशभूषा हम पढ़ने वाले हैं अभी। पगड़ी, सिर पर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। पगड़ी आता है कि सिर, पगड़ी क्या कहाँ पहनते हैं? सिर पे पहनते हैं। सापा, सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कभी कभी कंपैरिजन करने का आ जाए आरएस वगैरह जैसे एग्जाम में तो लंबाई कम होती है, लिख देना। अगला प्रश्न, मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियां, और कौन कौन सी पगड़ियां आती एग्जाम में वो भी मैं भी बताऊंगा। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियां, तो देखो यहां पर इसको रट लेना, इसको भी रट लेना, रट लेना, रट लेना, रट लेना, रट लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अटपटी पगड़ी अकबर के काल में प्रसिद्ध थी, आपको याद रखना है। मेवाड़ की पगड़ियां ये कहाँ की है? मेवाड़ की, याद रखना। पूछा जाएगा ये पगड़ी कहाँ की है, ऐसे क्वेश्चन पूछ करके। जैसे अमरशाही पगड़ी कहाँ की है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेवाड़ की। अमरशाही क्या है? पगड़ी है, ऐसा आपको याद रखना है। अटपटी पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, अमरशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, स्वरूपशाही पगड़ी, अरसी पगड़ी, भोपाल शाही पगड़ी, ये सब मेवाड़ की है। याद रखना क्या है? पगड़ियां हैं।
और भी है, बताऊंगा अभी क्या याद रखना। हाँ, इनको हल्का फुल्का याद रख लेना। बरखा पगड़ी मेवाड़ के महाराणा द्वारा महलों में पहनते थे। बरखा पगड़ी को कहाँ पहनते थे? जो मेवाड़ के महाराणा थे वो महलों में पहनते थे। मानसाई पगड़ी बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चुंडावत साई पगड़ी सलूम्बर की है। जसवंत साई पगड़ी देवगढ़ राजसमंद की है। राठौड़ी पगड़ी बदनौर भीलवाड़ा की है। हमीर साई पगड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा की है। उसके अलावा दोस्तों मांडप साई पगड़ी कानौड़ उदयपुर की है। उसके अलावा दोस्तों बांधने के आधार पर भी आपने देखा होगा पगड़ियां होती है बांधने के, जैसे उमराव पाग, चपटी पगड़ी। उमराव पाग और चपटी पगड़ी ये भी उदयपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों इसको रट लेना, खूटेदार को, छज्जेदार को, खिड़कीदार को, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है यहां से, ये सारे इंपॉर्टेंट है। खूटेदार पगड़ी, राजशाही पगड़ी और मुंगलिया पगड़ी ये जयपुर की है। खूटेदार पगड़ी, राजशाही पगड़ी, मुंगलिया पगड़ी जयपुर की है। रट लेना, खूटेदार पगड़ी कहां से संबंधित है, राजशाही पगड़ी कहां से, मुंगलिया पगड़ी का संबंध कहां से, जयपुर से। आता है क्वेश्चन। छज्जेदार पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी, जसवंत साई पगड़ी जोधपुर की है। रट्टा मार लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। चाहे आप 4th क्लास की तैयारी कर रहे हो, चतुश्रेणी कर्मचारी की, आप RS की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, उसके अलावा 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, राजस्थान में पटवारी, CET जो भी होता है राजस्थान में, उन सब में ये परीक्षा में आता है। आपके JN हो, कोई सा भी IN हो, सब में परीक्षा में आ रहा है ये LDC वगैरह में, सब में, ठीक है ना। मैं आप सब भर्तियों का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु सब भर्तियों में आता है। टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, कोई अलग से कुछ आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन वाली क्लासें मैं रोजाना करवा रहा हूं, उन्हें आप देख लेना। अवसर विशेष पे जो पहने जाने वाली जो पगड़ियां हैं वो मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन यहां से आ रहा है, बहुत बार आ चुका है, अभी भी आएगा। अवसर विशेष पर पगड़ियां, कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे कि पूछा जाएगा आपके श्रावण मास में किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, तो आपको बताना है कि सर लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है, हमारे हरिओम सर ने बता दिया था। श्रावण मास में आती है लहरिया की पगड़ी। विवाह में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, तो विवाह में पहनते हैं मोठड़े की पगड़ी। विवाह में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मोठड़े की। होली में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, होली में पहनते हैं फूल पत्तियों की पगड़ी। याद रखो, फिर से मैं अभी दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। दशहरा में पहनते हैं मदिल या जरीदार पगड़ी। विशेष दरबारी उत्सव में पहनते हैं पचरंगी पगड़ी। युद्ध में जाते समय पहनते हैं केसरिया पगड़ी। शिकार पे जाते समय पहनते हैं कांकी पगड़ी। दोबारा से फिर से पढ़ते हैं। सावन में लहरिया की पगड़ी, विवाह में मोटड़े की पगड़ी, होली में फूल पत्तियों की पगड़ी, दशहरे में मदिल जरीदार पगड़ी, विशेष दरबारी उत्सव में पचरंगी पगड़ी, युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी, शिकार में जाते हुए खाकी पगड़ी। याद कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा श्रावण, होली, दशहरा, युद्ध, आता ही आता है यहां से क्वेश्चन, रट लो। सर्दियों में, सर्दियों क्या भी बता रखा है, कसुम्बी पगड़ी। सर्दियों में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, कसुम्बी पगड़ी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। फेटा ये पोतिया, पोतिया क्या है, भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला जो सफेद वस्त्र होता है पोतिया कहलाता है। फेटा क्या कहलाता है, भील पुरुषों का रंगीन सापा। खपटा क्या कहलाता है, सहरिया जनजाति के पुरुषों का सापा। 5 करासिया जनजाति के पुरुषों का सापा। सिरपेच, सापे के ऊपर धातु या हीरे का इत्यादि जो लगा लेते हैं ना, ऊपर लगा लेते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, सिरपेच। अंगोछा क्या है, पुरुषों द्वारा गले में डाला गया जो वस्त्र होता है अंगोछा, तौलिया के जैसा है ना। फालू, भील जनजाति का शरीर ढकने का जो वस्त्र होता है फालू। पछेवड़ा, गरासिया जनजाति के पुरुषों का जो सापा होता है पछेवड़ा। सिरपेच, सापे के ऊपर अभी बताई दिया। घुग्गी या घुंगी, बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाना। जब आप स्कूल जाते होंगे, जब छोटे बच्चे होंगे तो अपने मम्मी पापा क्या करते थे, जैसे कट्टा आता है ना जो यूरिया वगैरह का, उसको बना के और घुग्गी डाल के भेज देते कि बेटा तू भीजेगा नहीं और पढ़ने चला जा, बस ऐसा ही करते थे ना। अब तो बच्चे क्या है, छतरी लेके जाते हैं, बहुत सारे पैसे हो गए लोगों के पास। पहले क्या है, गाँव में ऐसा किया करते थे, घुग्गी बना देते बरसाती वगैरह की किसी की भी, और जा भाई पढ़ने, ठीक है ना। ऐसा होता था, आपके साथ भी होता है ऐसा, बिल्कुल। जामा या पायजामा क्या होता है, अच्छा है, कमर से नीचे पांव तक पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे पायजामा या जामा कहते हैं।
और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिजियस क्या है? चूड़ीदार जो पायजामा होता है उसको ब्रिजियस कहते हैं। सूतना क्या होता है? जो छोटे बच्चों द्वारा सर्दी में पहने जाने वाला जो पायजामा होता है उसे सूतना कहते हैं। चोगा क्या है? जामा व पायजामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। चोगा क्या होता है? या जामा या फिर पायजामा के ऊपर जो पहना जाने वाला वस्त्र होता है उसको चोगा कहते हैं। कुर्ता क्या है? पुरुषों का कमर से ऊपर पहने वाला जाने वाला वस्त्र कुर्ता है। धोती क्या होती है? पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र। दोस्तों ये सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा आपकी वेशभूषा कंप्लीट करवा दी और अब भी आप नंबर कटते हैं आप लोगों के, तो आपसे बड़ा गलती करने वाला फिर कोई है नहीं। मैं इसलिए बोलूंगा इस वीडियो को आपको एक बार में तो याद होगी नहीं, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। कम से कम कितनी बार देखोगे? 2 बार तो मेरे लिए देखना और एक बार परीक्षा से जाने पहले जरूर देख के जाना। एक नंबर कट जाए आपके सिंगल तो मुझे आके बता देना कि सर आपने पढ़ाया और उस वीडियो में से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा होगा ही नहीं। चैलेंज से मैं चैलेंज दे रहा हूं, चेक कर लेना जाके वेशभूषा पे एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए तो। देपाड़ा क्या है? आदिवासियों की जो तंग धोती होती है उसे देपाड़ा कहते हैं। खोइतु या लंगोट, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला खोइतु या लंगोट होता है। रतन पेच, पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाला आभूषण। बांकला या बांकली क्या होता है? सर्दियों में ओढ़ने वाला वस्त्र। आत्मसुख होता है सर्दियों के बचाव हेतु मोटा वस्त्र, आत्मसुख। अगला प्रश्न, अपरणी। अपरणी क्या है? पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा अपरणी होता है। बागो क्या होता है? घेरदार पगड़ी को क्या कहते हैं? बागो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साडो क्या होता है? स्पाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अंगरखी इंपॉर्टेंट है, पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें रस्सी जेवड़े प्रयुक्त होते हैं। ग्रामीणों के ग्रामीण रूप में आपको पता है अंगरखी को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उस अंगरखी को अंगरखी नहीं बोलते, वो बोलते हैं बुखत्री पहन रखी है मैंने तो। क्या वो दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे बुखत्री दे दो? अभी तो आप अपने जैसे तो नहीं पहनते, परंतु जिनकी उम्र लगभग 50-60 साल से ऊपर होगी और आपने उनको देखा होगा गाँव में तो बुखत्री पहनते हैं, व्हाइट सी देखा होगा ना, सफेद सी के बुखत्री पहनते हैं, बिल्कुल तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगला यहाँ पर राजस्थान में बरकुशियर बुख्तरी प्रसिद्ध है। बुख्तरी को अचकन व तनसुक भी कहते हैं। और बुख्तरी के प्रकार जैसे गदर, गाबा, डोडी आदि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गदर, गाबा, डोडी क्या है? तो ये क्या है? बुख्तरी है, अंगरखी है। तो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिया। ये देखो इतने प्यारे नोट्स थे दोस्तों, आप देखो कितने प्यारे थे। राजस्थान की पूरी वेशभूषा आ गई इसमें। 7 पेज है टोटल, लगभग 6-7 पेज है और मैंने पूरा का पूरा वेशभूषा आपको कितने मिनट में करवा दिया? लगभग मात्र 17 मिनट में। सोचो यार, 17 मिनट की क्लास आप क्या 3 बार नहीं देख सकते? 17 मिनट की क्लास को आप 3 बार नहीं देख सकते हो क्या? बताओ मुझे। और आप बोलोगे तो ऐसे टॉपिक वाइज मैं पूरी की पूरी क्लासें लगवा दूंगा। चाहते हो कि आप ऐसा चाहते हो तो मुझे आज कमेंट दबा के करना। मैं आपसे वादा करूंगा जो पढ़ाऊंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा। राजस्थान में कोई मिल जाए आपको ऐसा पढ़ाने वाला तो बता देना। इतने कम समय में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आप बोलोगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, परंतु आप लोग बोलोगे तभी करूंगा ये सारा काम। और वो भी फ्री में कर रहा हूं, कोई 1 रुपया नहीं ले रहा हूं आप लोगों से। फ्री में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करवा रहा हूं, फ्री में आपको JN, RS, EORO की तैयारी करवा रहा हूं और आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास भी दे रहा हूं, वो भी फ्री में। ठीक है, और आप लोग का अब एक फर्ज है कि वीडियो को लाइक तो करोगे ही, जो करोगे सही। चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे, आपको तो कर दिया होगा आप लोगों ने, परंतु मेरा काम है ये करो मत करो, शेयर जरूर कर देना। ये काम आप कर दिए तो फिर अच्छा है। कौन कौन शेयर करता है मुझे कमेंट कर देना और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बता देना। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।